तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट की, इफ एल्स स्टेटमेंट की और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की, लेकिन हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की और स्विच स्टेटमेंट की। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले मेन फंक्शन बनाना है और फिर मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है। इंट a इज इक्वल टू 100 सेमीकोलन, इंट b इज इक्वल टू 200। उसके बाद क्योंकि ये नेस्टेड इफ है तो दो कंडीशंस का यूज करना है, इफ एक इफ वाली कंडीशंस का और उसके अंदर दूसरी इफ कंडीशन का। इफ a इक्वल ऑपरेटर 100 एंटर, और फिर इफ b इक्वल ऑपरेटर 200 और अंदर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ सी आउट के थ्रू वैल्यू ऑफ a is 100 एंड b is 200 और आखिर में सेमीकोलन। अब जब a की वैल्यू 100 होगी तो ये ऊपर वाली इफ जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और फिर कंट्रोल अंदर जाएगा, और अगर b की वैल्यू 200 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो सी आउट वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड b इज 200 ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सी आउट के थ्रू डिस्प्ले करवा रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड b इज 200 सेमीकोलन, आखिर में गेट कैरेक्टर कोलन रिटर्न 0 सेमीकोलन। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। ये इसको सेव कर लेंगे, किसी और नाम से सेव कर लेता हूँ। अभी देखना है कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखना, तो ये डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। तो अगली स्टेटमेंट है हमारी स्विच स्टेटमेंट। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि एक नंबर यहाँ पर डिक्लेयर करवाना है इंट n सेमीकोलन, सी आउट के थ्रू मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्ले करवा रहा हूँ सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ n सेमीकोलन, सी इन के थ्रू इसको इनपुट करवाना है सेमीकोलन। अब यहाँ पर स्विच कंडीशन का इस्तेमाल करना है, स्विच यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कंडीशन n करली ब्रैकेट्स। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करते होते हैं केसेस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ केस 1 सेमीकोलन, सॉरी कॉलन लगाते हैं सी आउट, उसके अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ 1 सेमीकोलन, नीचे ब्रेक सेमीकोलन, केस 2 कॉलन सी आउट, इसके अंदर डिस्प्ले करवा रहा हूँ 2 सेमीकोलन, और फिर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट सेमीकोलन, केस 3 कॉलन सी आउट के थ्रू नीचे डिस्प्ले करवा रहा हूँ THR3 सेमीकोलन, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट BRE की ब्रेक सेमीकोलन। अगर ये सारी कंडीशंस नहीं चलती तो बाय डिफॉल्ट के नाम से DEFAUT डिफॉल्ट सेमीकोलन, सॉरी डिफॉल्ट कॉलन, और यहाँ पर सी आउट के अंदर डिस्प्ले करवा देगा इन वैलिड नंबर्स, आखिर में सेमीकोलन, और यहाँ पर करली ब्रैकेट स्विच स्टेटमेंट एंड गेट कैरेक्टर सेमीकोलन देन रिटर्न 0 सेमीकोलन। अब इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। यहाँ पर एरर दे रहा है, ये इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको हम चला कर देख लेते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ n मांग रहा है, n की वैल्यू देनी है आप लोगों ने, मैं दे रहा हूँ 2। जब n की वैल्यू 2 देंगे तो कौन सा केस चलेगा, बेसिकली केस नंबर 2 चलेगा और 2 डिस्प्ले होगा। ये 2 डिस्प्ले हो गया और ये प्रोग्राम एंड। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ।
अब क्योंकि मैंने यहाँ पर केस 3 तक मैंने बेसिकली केस 3 लिए हैं, अगर मैं कोई चौथी वैल्यू लेता हूँ n की वैल्यू 4, फिर देखते हैं क्या होता है, तो ये डिस्प्ले करवा देगा इनवैलिड नंबर, क्योंकि कोई चौथा केस है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ का भी प्रोग्राम बना सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट का भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।